ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्व साहुं यस्य स्वयं स्वभावापीरभावे कुत्स्वनकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी की छोटी सी रचना घाघर में सागर ऐसी रचना इष्टोपदेश नामक ग्रंथ यहाँ पे विराजमान है। हम उस ग्रंथ के माध्यम से थोड़ा स्वाध्याय कर रहे हैं। ज़्यादा समय तो नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी हो जाता है तो 30 मिनट हो जाती हैं, लेकिन 20 और 30 के बीच में तो कोई भी इतना समय तो निकाल सकता है। 24 घंटों में से इतना समय तो निकाल सकता है। मंगलाचरण रूप पहली गाथा में आचार्य देव ने परमात्मा को नमस्कार किया। दूसरी गाथा में वो परमात्मा पद मैं पा सकता हूँ, कैसे पा सकता हूँ, अपनी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव के माध्यम से मैं पा सकता हूँ, ऐसी दूसरी गाथा में बताया। फिर तीसरी गाथा का उद्भव हुआ। इसमें शिष्य ने बताया कि आप स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की जो बात करते हो तो व्रत तो हट जाएंगे, व्रत नहीं रहेंगे। शिष्य भी विचक्षण बुद्धि वाला है और आचार्य देव तो महान समर्थ है विचक्षण बुद्धि वाले। शिष्य का प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं आया कि आप स्वद्रव्य, क्योंकि व्रत को स्वद्रव्य नहीं कहा। शिष्य को भी वो चीज मालूम है। व्रत को क्या कहा, देखो ये जबरदस्त दोष दिया है आचार्य देव ने हमें, बहुत जबरदस्त दोष दिया है। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को 10वीं तक के बच्चे, 10वीं के बाद तो बच्चे अपनी बात सुनते भी नहीं है, मतलब सुनते नहीं है सर, वो तो वो बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने हिसाब से करते हैं, वो बरोबर करते हैं। लेकिन हम बच्चे कहते हैं ना मत पढ़ मत पढ़, तो उसको क्या लगता है, अरे यार मत पढ़ ऐसा नहीं कहा है, पढ़। बच्चा गया वो पिक्चर देखने के लिए 9 से 12 का, 1 बजे घर पे आया तो माता क्या कहती है, अरे 12 से 3 का भी शो देख के आना था ना, रात के 12 के 3 का शो का देख के आना था ना। तो बेटा समझ जाता है, क्या समझ जाता है कि भाई ये मैं गया हूं ना, वो अच्छा नहीं किया मैंने, वो माँ को पसंद में नहीं आया है। तो वो उदाहरण हुए। उससे आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, देखो कि अव्रत तो तुझे घोर नरक में लेके जाएगा, अव्रत तो तू छोड़ ही दे, अव्रत को तू धारण मत कर, यानी कि अशुभोपयोग में तू मत जा, ऐसा कहा। और दूसरा क्या कहा कि व्रत को तू धारण कर, व्रत को तू धारण कर, और वो व्रत को धारण करके तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या कहा, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तुझे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, तुझे बंधन से मुक्ति होना है।
तुझे अपना मुक्त स्वभाव को प्रकट करना है, तो तुझे भाई व्रत से अनुराग यानी कि व्रत से राग रख के, व्रत करके तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ये गाथा के अंदर गर्भित हो जाता है। अव्रत को तो भाई अशुभोपयोग तो छोड़ना ही है, शुभोपयोग में भी संतुष्टि नहीं रखना है, शुभोपयोग रूप धर्म नहीं मानना है। शुभोपयोग यानी कि व्रत तेरे स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव नहीं है, तेरे मोक्ष के उपादान रूप नहीं है। वो बात कहना चाहते हैं आचार्य देव। बहुत गंभीर बात है, बहुत तीक्ष्ण बात है, अपने को हृदय को स्पर्श कर जाए, अपने हृदय को तीर लग जाए। जैसे कमठ के जीव ने वज्रनाभि चक्रवर्ती पारसनाथ के जीव को तीर मारा, भील के अवतार में और वज्रनाभि चक्रवर्ती के अवतार में, तो क्या तत्काल वज्रनाभि चक्रवर्ती जी का, तो यहां पर ये ऐसा तीर लगा। क्या तीर लगा रे आचार्य देव? तो ये व्रत को धारण करके, व्रत धारण नहीं करना उस तरफ की उंगली करते हैं, उस तरफ की क्या कहते हैं उसको, अपने को दौड़ते हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं, वरम व्रते पदम देवम नावृत्ति वर्त नारकम छाया तपस्थयो वेदे वेद प्रतिपालयतो महान् मित्रा देखत खड़े एक छाया एक धूप व्रत पालन से स्वर्ग गति अव्रत दुर्गति को। गुजराती अनुवाद भी पढ़ेंगे। छाया आतपस्थित जो जन पामे सुख दुख तेम देव पद व्रत थकी अव्रते नारक दुख। देखो भाई, गाथा में तो आचार्य देव तो स्पष्ट वही कहते हैं कि व्रत करो, लेकिन उसकी अनुसंधान में हम यदि चतुर्थ गाथा को, चौथी गाथा को लेते हैं, तब इस बात को ख्याल आ जाएगा कि आचार्य देव की विचक्षण बुद्धि, समर्थ आचार्य देव की बुद्धि कितनी जबरदस्त है। बहुत ही, देखो, किस जैन दर्शन कल भी कहा था, जैन दर्शन विरोधी करने का नहीं है, इसको जड़ मुझ से निकालने का बात नहीं है। अरे व्यवहार को जड़ मुझ से निकालोगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा भाई। व्यवहार को जड़ मुझ यानी कि व्रत को जड़ मुझ से निकालना नहीं है, उसको गौण करना है भाई। मुख्य गौण की अपेक्षा जैन धर्म में महान है, महान है। मुख्य गौण हमें करने को आना चाहिए। जब कन्या का विवाह यानी कि एंगेजमेंट किससे होता है? लड़के से होता है, तो उसका मुख्य कौन है? वो लड़का। बाकी सब गौण रूप से है नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्य कौन है उसको पकड़ता है, वो उसको पकड़ती है वो कन्या। माता पिता भी हैं, माता पिता के साथ रहते हुए 21-21 साल, 25-25 साल, 21-21 साल, 25-25 साल रहते हुए भी माता पिता को भी गौण हो जाते हैं। और वो लड़का 25-25, 26-26 साल अपने माता पिता के साथ रहते हुए भी वो लड़का भी माता पिता को निकाल नहीं देता है, गौण करता है।
भाई पकड़ना पड़ेगा, बात को पकड़नी पड़ेगी भाई। बात को पकड़ोगे तो ही पाओगे। देखो, वेद विज्ञान एक कला है। वो हर जगह पे वेद विज्ञान ये करो ये करो, ऐसा आचार्य देव को टाइम नहीं है, इतनी फुर्सत नहीं है। ये तो महा मुश्किल से अपने स्वरूप से च्युत हुए, तब भी गाथाओं की रचना हो गई। अपने महाभाग्योदय से, अपने महान ऐसे पुण्य होंगे कि वो अपने पास ऐसी जिनवाणी मिल गई। आई बस में, और वो भी अपनी भाषा में। कितने कितने ज्ञानी पुरुषों ने इसके ऊपर अभ्यास किया होगा, तब जाके हमें ये जिनवाणी मिली है। इस तरह एकदम अपनी भाषा में। संस्कृत का तो ज्ञान किसी को है नहीं, मुझे खुद को भी नहीं है। प्राकृत का तो कहां से होएगा। यहां पर आचार्य देव कहते हैं कि व्रत से तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। हम कहां ना बोल रहे हैं। तू देह को, देह क्या बनाया है? यदि जो तूने देह मोक्ष बनाया है, तो व्रत मोक्ष के लिए स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव नहीं है। शुद्धोपयोग अपनी भगवान आत्मा की उसमें रहना, उसमें स्थिर होना, वो स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव है। शुद्धोपयोग स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव है। व्रत शुभोपयोग है भाई। सोने की बेड़ी है वो। सोने की बेड़ी भी तुझे बांधती है, उसमें संतुष्ट मत हो जा। कहेंगे धीरज रखना, चौथी गाथा में आएंगे। हमने गाथा पढ़ी है, अनिवार्य कल भी पढ़ा था। आज हम टीका प्रारंभ करते हैं। अनिवार्य एक बार पढ़ लेते हैं। क्या किया देखो, व्रतों द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, परंतु अरे अव्रतों द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और ताप में बैठकर मित्र की राह देखने वाले दोनों पुरुष में महान अंतर है, इसी तरह व्रत और अव्रत का आचरण करने वाले दोनों पुरुष में महान अंतर है। एक बार सुन में, मित्र की राह को उदाहरण भी जबरदस्त दिया है आचार्य देव ने। किसकी राह देख रहा है? मित्र की राह देख रहा है, बरोबर है। तो मित्र की राह देखना है तो भाई धूप में क्यों खड़े हो? छाव में खड़े रहो ना, छाव में खड़े रहो ना। मित्र तो आएगा तब आएगा, मित्र आएगा तब आएगा। लेकिन तुम धूप में खड़े रह गए, क्यों अपने आप को दुख दे रहे हो? क्यों अपने आप को गड़बड़ कर रहे हो? उदाहरण है, सिद्धांत में आएंगे हम लोग। आई बसों ने क्या कहा, बहुत गंभीरता से समझना सुनना। मित्र की क्या कर रहे हैं? राह देख रहा है। कहां पे खड़े खड़े? धूप में मत खड़े रहो, छाव में खड़े रहो। इसी तरह मुझे क्या चाहिए? मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति के लिए मैं अव्रत में क्यों खड़ा रहूं? व्रत में ही खड़ा रहूं ना। बस उनमें मुझे राह किसकी देखनी है? स्वर्ग की नहीं। मुझे इच्छा तो मोक्ष की ही है, परम पद की है, निर्बंध अवस्था की है। तो मैं क्या करूंगा? अव्रत में तो भाई गड़बड़ी है, व्रत में ही खड़ा रहूंगा मैं। में
क्योंकि व्रत है, अपने मोक्ष मार्ग में, साधना के मार्ग में व्रत आने वाले हैं, व्रत है। व्रत से ही तेरी स्थिरता का, तेरी अवस्था का ख्याल होएगा। मानोगे चौवियार है किसी को, बरोबर है, सूर्यास्त हो रहा है 6 बजे के आसपास, अभी 6 बजे सूर्यास्त हो गया, भाई साहब आए घर पे, 6:15 आए, तो माता कहती है या पत्नी कहती है अभी अभी तो उजाला है, खाना खा लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, फटफट भोजन कर लो। तो परीक्षा प्रधानी है ना, तो क्या उसे 6:15 6:30 भोजन करना अनिवार्य है कि क्या है? कि नहीं भाई, भोजन करना अनिवार्य नहीं है। अरे तू, अब ये व्रतों से तेरी परीक्षा हो रही है, व्रत से तेरी परीक्षा हो रही है, तो परीक्षा में कैसे पास होएगा? आई बस में तू साधना के मार्ग में ज्यादा लगेगा। हमारे घर पे एक पंडित जी आए थे, और घर पे तो मच्छर आदि रहते हैं, तो रात को नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लगा, पूछ लिया मैंने कि पंडित जी साहब क्या नींद नहीं आई क्या आपको? अरे नींद नहीं आई वो अच्छा हुआ, स्वरूप के तरफ जागृत रहा। सो जाता था तो स्वरूप की तरफ कैसे जागृत रहता था मैं? समझ में आया क्या बात को भाई? नींद नहीं आई, नींद नहीं आई ऐसा कहकर अव्रत में मत जा। नींद नहीं आई, अच्छा है कि तू तो अपने स्वरूप की तरफ जागृत रहेगा। सुन में, यदि तुझे मोक्ष की चाहना है तो तू व्रत में खड़ा रहेगा तो ठीक है। व्रत से मोक्ष होने वाला नहीं है, वो जरा ध्यान में रखना वो बात को, क्योंकि मोक्ष जो पर्याय आने वाली है वो पर्याय में व्रत उसका स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव नहीं है, बाहरी अवस्था है भाई। वो वहां पे आचार्य देव व्रत नहीं करना ऐसा नहीं कहते हैं, व्रतों से तू संतुष्ट नहीं होना, व्रतों से धर्म मत मान बैठना, व्रतों से मुझे मोक्ष हो जाएगा वैसा मत मान बैठना। व्रत से स्वर्ग होएगा, लेकिन व्रत से मोक्ष नहीं होएगा। गर्भित है ये बात बहुत गर्भित है इसके अंदर। आई बात सुने, थोड़ा पढ़ते हैं, टीका पढ़ते हैं, समय तो होने को आया है। समझ में आया ना, गाथा बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है भाई? आप बरोबर अच्छी तरह से बैठना चाहिए हमें। जैन शासन किसी का विरोध नहीं करता, तीर्थंकर महाराज में यानी कि तीर्थंकर मुनिराज में इतनी ताकत रहती है कि ऐसा आंख खोल के देख लेना तो भी वो भस्म हो जाए, भाग जाए। तो भी पारसनाथ मुनिराज न द्वेष किया कमठ के ऊपर, न राग किया धर्मेंद्र पद्मावती के ऊपर, धर्मेंद्र जी के ऊपर। बस में भाई, राग और द्वेष से रहित अराग स्वरूप वो भगवान आत्मा है, अरागी है मेरा भगवान आत्मा। बस सुन में
देखो टीका पढ़ते हैं। अच्छा है वह क्या अच्छा है? पद स्थान, पद स्थान, पद स्थान है वो अच्छा है। क्या अच्छा है? पद स्थान। कैसा है पद? कि देवों का पद, अर्थात स्वर्ग। किन हेतु के द्वारा? व्रतों द्वारा। प्रश्न के द्वारा टीकाकार भी अपने आशाधर जी प्रश्न प्रश्न करके करके टीका लिखते हैं। देखो, व्रतों द्वारा, कारण कि व्रतादि विषय संबंधी राग से उत्पन्न पुण्यों के स्वर्गादि पद अभ्युदय का संबंध होता है, जो सकल जनों में सुप्रसिद्ध है। बस हमें पुण्य से स्वर्गादि प्राप्त होते हैं, बोलो। तब शिष्य आशंका करते हुए कहता है कि अव्रत भी उसी प्रकार के होंगे? नहीं, नहीं इत्यादि। वह अच्छा नहीं है। वह क्या है? पद। कैसा पद? नरक संबंधी पद। किस द्वारा प्राप्त हुआ? अव्रतों से, अर्थात हिंसादि परिणामों से उत्पन्न हुआ पाप द्वारा प्राप्त हुआ। अरे, तो व्रत और अव्रत जिनका निमित्त है, ऐसे देव और नरक इन दो पक्षों में समानता आएगी। ऐसे शिष्य की शंका आशंका होने पर इन दोनों में महान अंतर है, ऐसा छाया इत्यादि दृष्टांत द्वारा प्रकट करके आचार्य कहते हैं कि वह कौन है? भेद अंतर कैसा? महान बड़ा। किन दोनों के मध्य में? कि दोनों पथिकों के मध्य में। क्या करते हैं? कि अपने कार्य के लिए नगर में गए हुए और वहां से वापस आते अपने दूसरे साथी की मार्ग में प्रतीक्षा करते राह देखते हैं। कैसे है वे दोनों? छाया और धूप में बैठे हुए। इसका अर्थ इस प्रकार है कि तीसरे साथी का आगमन काल तक जैसे छाया में बैठा हुआ पथिक सुख से बैठता है और धूप में बैठा हुआ पथिक दुख से बैठता है, वैसे ही जहां तक सुद्रव्यादि, देखो, जहां तक सुद्रव्यादि मुक्ति के कारण प्राप्त हो, वहां तक व्रतादिक आचरण करने वाला यह आत्मा जीव स्वर्गादि स्थानों में सुख से रहता है और दूसरा अव्रतादि रूप आचरण करने वाला नरकादि स्थानों में दुख से रहता है। सुख और दुख आकुलता के ऊपर धारण करता है। यहां पे कम आकुलता का नाम कम दुख है और ज्यादा आकुलता का नाम ज्यादा दुख है। सुख शब्द जब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, यानी कि अपने स्वभाव की जो प्राप्ति करता है, तब उसे चाहे नरक हो या चाहे स्वर्ग हो, उसे बाहरी सुख दुख से उसे कोई निस्बत नहीं है। जैसे कि हमारे श्रेणी के राजा जो अभी अभी आने वाली 24 में पहले तीर्थंकर होने वाले हैं, नरक में होने के बावजूद भी आकुलता नहीं है। भले कापा कापी मारा मारी हो रही है, फिर भी आकुलता नहीं है। जितनी जितनी आकुलता नहीं है,
इतना इतना सुख है, जितनी जितनी आकुलता है इतना इतना दुख है। आई बात समझ में? बहुत ही सब बरोबर पहलू से देखो, लास्ट में कहा ना, क्या कहा, इस तरह यहां पे लिखा ना, हाँ, तीसरे साथी के आगमन काल। तीसरा साथी कौन सा है? व्रत यानी कि शुभोपयोग, अव्रत यानी कि अशुभोपयोग। तो तीसरा साथी साथी कौन रहा? शुद्धोपयोग। तो जब तक तुझे तीसरा साथी के आगमन काल तक, जब तक वो तीसरा साथी यानी कि शुद्धोपयोग नहीं आता, तब तक शुभोपयोग ठीक है और अशुभोपयोग अठीक है। एक बात समझ में? शांति से समझना। हमने टीका पढ़ी है, भावार्थ कल पढ़ेंगे और फिर चौथी गाथा में कल जाएंगे, कल प्रवेश करेंगे। देखेंगे हम कैसे क्या होता है। कुछ कोई विशेष प्रश्न हो इस संबंधी तो जरूर बताना, तो क्लियर हो सकता है। जरा भी शंका का स्थान मत रखना। यदि मुझे उस प्रश्न का जवाब नहीं होएगा, मेरे को मालूम नहीं होएगा, तो मैं अन्य पंडित गण से भी पूछ के, अन्य जो है श्रेष्ठ है उनके पूछ के भी मैं आपको प्रश्न का जवाब दूंगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को